ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी आज से लगभग 400 साल पहले 17वीं सदी के एक समृद्ध राज्य की है, जहां राजमहल की दीवारों में सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विश्वासघात भी सांस लेता था। राजा अपनी दासी मायावती से बेहद प्रसन्न था। वाह मायावती, तुमने हमारे हृदय को प्रसन्न कर दिया। मायावती मुस्कुराई। महाराज, आपकी सेवा में मायावती सदैव उपस्थित रहेगी। लेकिन राजा के मन में सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, वो मायावती से प्रेम करने लगा था। एक दिन उसने मायावती के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। मायावती, क्या तुम हमारी रखैल बनोगी? पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया और ठीक 3 साल बाद महल में एक साथ 2 खुशखबरियां गूंजी। रानी नीलावती गर्भवती थी और मायावती भी मां बनने वाली थी। राजा खुशी से झूम उठा। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। दोनों बेटों का जन्म हुआ और हैरानी की बात, राजा ने कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया। दोनों राजकुमार साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ युद्ध कला सीखी। ऐसा लगता था जैसे इतिहास ने पहली बार 2 वारिसों को एक साथ स्वीकार कर लिया हो। लेकिन कहते हैं, जहां सत्ता होती है वहां लालच भी जन्म लेता है। 30 साल बाद राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अब इस राज्य की गद्दी हमारे उत्तराधिकारी को मिलेगी। बस यहीं से शुरू हुआ खून का खेल। मायावती के मन में राजगद्दी का लालच जाग उठा। उसने छल से रानी नीलावती के बेटे की हत्या करवा दी ताकि उसका अपना बेटा राजा बन सके। कुछ समय के लिए उसकी योजना सफल भी रही, लेकिन सच कभी छिपता नहीं। एक दिन नीलावती को पूरा सच पता चल गया। दर्द, क्रोध और बदले की आग में जलती नीलावती राज्य के दुश्मनों से जा मिली। फिर महल पर हमला हुआ और उस युद्ध में मायावती का बेटा भी मारा गया। अपने बेटे की लाश देखकर मायावती पागलों की तरह चीख उठी। मरते मरते उसने पूरे गांव को श्राप दिया, आज के बाद इस गांव में कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा और जो भी जन्म लेने की कोशिश करेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। कहते हैं, आज भी उस गांव में हर गर्भवती औरत उस श्राप का डर अपने साथ लेकर जीती है। शांति की कहानी खत्म हुई। उसने दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये किसी और की नहीं, यही मायावती है। अगर मेरी बात मानो तो इस गांव को छोड़कर भाग जाओ, वरना वो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही पुरुषोत्तम और लीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुरुषोत्तम ने बिना एक पल गवाए गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम अभी इसी वक्त यहां से निकल रहे हैं। गाड़ी सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ देर बाद पुरुषोत्तम ने लीना की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। क्या हुआ लीना, तुम ठीक तो हो? धीरे से लीना बोली। अब हम कहां जाएंगे? पुरुषोत्तम ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी पल सड़क के बीचों बीच एक बेहद लंबी, बिखरे बालों वाली, बिना चेहरे की औरत खड़ी थी। पुरुषोत्तम, सामने! लीना चीखी और उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दी। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! जब लीना की आंख खुली, वो एक उजड़े हुए महल के आंगन में पड़ी थी। सिर से खून बह रहा था। उसने घबराकर पुकारा, पुरुषोत्तम! कोई जवाब नहीं, सिर्फ भयानक सन्नाटा। रोते हुए वो महल के अंदर बढ़ने लगी। तभी किसी के कदमों जैसी आवाज गूंजी। कोई है वहां? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को भी होश आया। वो टूटी हुई गाड़ी से किसी तरह बाहर निकला। उसका पूरा शरीर घायल था, लेकिन लीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबराकर वो वापस गांव पहुंचा और शांति के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। शांति ने दरवाजा खोला
और उसे उस हालत में देखकर घबरा गई। पुरुषोत्तम ने पूरी घटना बता दी। कुछ पल चुप रहने के बाद शांति ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी पत्नी का कौन सा महीना चल रहा है? आज ही 6ठा महीना लगा है। यह सुनते ही शांति का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मायावती तुम्हारे बच्चे को लेने आ चुकी है। नहीं, मैं अपनी पत्नी को बचाकर रहूंगा। इतना कहकर पुरुषोत्तम फिर से निकल पड़ा। लेकिन राजा का वो रहस्यमय महल आज तक किसी ने नहीं देखा था। उधर लेना महल के अंदर खून से बने पुराने निशानों का पीछा करते करते एक उजड़े हुए मैदान तक पहुंच चुकी थी। अचानक उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया? क्या मायावती सचमुच लौट आई है, या महल में कोई और सदियों पुराना रहस्य छिपा है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। आप वीडियो के अंत में ये बोल सकते हैं, अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूत जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।